बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे नहीं हो रहा। पर आप मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर। जिस दिन सोमवार की सोमवार की शंकर जी के मंदिर में जाओ, लेकर जाओ के दाने, चावल जो 31 लेकर गए अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर चौखट पर कहीं पर मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31 वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रहते हैं। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान। पापा हट जाओ ना। ये शिवलिंग जलाधार जहाँ से पानी बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान है जहाँ से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहाँ पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते हैं। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया। बाबा से निवेदन करो, क्यों भटक रहे? शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा भोला सब दुख ओ भोला सब। आप उससे निवेदन करें, शिव तत्व में जो सुख है उस पापा हट जाओ ना, फोटो नहीं वीडियो है। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही है अहिल्याबाई, साधारण सा भाव, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि आदि जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूँगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ, नौकर करेगा नहीं, वर्कर करेगा नहीं, स्वीपर करेगा नहीं, तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई न पुजारी करे न कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है, ये तिजोरी है। से हमें मिलता है कि मेरा देवदेव महादेव देता है, तो कम नहीं देता। चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी बना सकता है। पापा हट जाओ ना, फोटो नहीं वीडियो है। कोई भरोसा नहीं मेरे साथ, कब क्या दे दे। पहले भी कथा में था शिव देव, अब मेरे देवादिदेव महादेव की कथा कर रही है। वहीं से मल्हार राव की होलकर निकल कर जा रहे थे, उन्होंने उस बेटी को देखा जो शिव मंदिर में पूजन कर रही, और पूजन करने के बाद शंकर जी के मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद ले जाकर बाहर छोटे छोटे लोग
जो भी भोजन कर रहे थे उनको प्रदान सब। और बाबा ने कृपा क्या कर दी कि मालवा के राजा मल्लाराव कर के अपने बेटे के लिए इस कन्या को विवाह कराकर अपने घर लेकर आ गए महाराज। और यहाँ पर आई जब माता अहिल्याबाई इस मालवा में जब आई तब उनकी भक्ति कितनी प्रबल थी कि साथ में अगर कुछ लेकर आई है तो वो देव देव महादेव शंकर। दुनिया में कितने भी होंगे ना, किसी के हाथ में शंकर नजर नहीं आए, पर अहिल्याबाई के हाथ में शिव जी दिखे। पापा हट जाओ ना, आप ही शंकर को लेकर चलो, वो तो नहीं आप वीडियो हाथ में है। लेकर मत चलो, इस दिल में तो लेकर चलो। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, जपने बैठ जाओ श्री शिवाय। थोड़ा सा कष्ट आया, नमः शिवाय जपो, पंचाक्षर मंत्र जपो, महामृत्युंजय मंत्र जपो। दुख आए, शिव याद। जिस माता अहिल्या की नगरी में आप रह रहे हो, इनको केवल साधारण सी नहीं समझना, बहुत साधारण से परिवार में अहमदनगर महाराष्ट्र के पास में एक चौड़ी गाँव, उस गाँव में माता अहिल्या का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी। जिनके पिताजी थे मनकोजी शिंदे, और माता की सुशीला देवी। कहते हैं सुशीला देवी माता अहिल्या की जो माता जी थी, सुशीला देवी के गर्भ से संतान नहीं। पापा हट जाओ ना, वो तो नहीं वीडियो है। मनकोजी शिंदे एक साधारण से परिवार में रहते थे और बड़े प्रेम से शिव की आराधना करते। आज भी चौड़ी गांव में एक शिव मंदिर है जिसकी आराधना स्वयं मनकोजी शिंदे किया करते। पूरी दुनिया में किसी भी माता के मंदिर में जाना, किसी भी अन्य मूर्ति का दर्शन करना, किसी भी चौराहे पर जाकर राजनेता का दर्शन करना, किसी की मूर्ति लगी हो उसका दर्शन करना, पूरी भारत की भूमि पर घूम आना, चाहे बड़े से बड़े संत का दर्शन करना, चाहे बड़े से बड़े साधु जन का दर्शन करना, बड़े से बड़े सन्यासी का दर्शन करना, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस राजनेता का दर्शन करना, जिस जगह पर जाकर दर्शन करना, चौराहे पर, मंदिर में, देवालय में, जहाँ जाकर दर्शन करना। पूरी भारत की भूमि पर केवल एक राजमाता थी जो थी माता अहिल्या, केवल एक, जिनके हाथ में कोई दूसरा कुछ भी नहीं था, ना पेन था, ना कागज था, ना कोई इशारा था, ना कोई जाने की राह थी, केवल एक चीज थी उनके हाथ में देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग था, केवल एक। और आप तो राजवाड़ा के करीब में रहते हो, कभी राजवाड़ा में जाकर वहाँ पर पुराने अगर कागज मिल जाएं तो उस कागज पर पढ़िएगा, उस कागज पर कभी भी माँ अहिल्या शिंदे का आदेश, माँ अहिल्या होलकर का आदेश नहीं है। उस कागज पर आप पढ़ेंगे, अगर जाकर राजवाड़ा के क्षेत्र में आप जाकर कभी पुरातत्व में जाकर पढ़ेंगे तो उस पर लिखा है शिव आदेश। वहाँ पर माता अहिल्या कभी नहीं लिखती थी कि मेरा आदेश, माता अहिल्या लिखती थी शिव का आदेश, क्योंकि माता अहिल्या जानती थी कि जब मुझे दुख आया है, एकांत में बैठकर मैंने शिवलिंग की जब आराधना करी है तो मेरा शंकर मेरे सामने आकर कहता है तू क्यों चिंता करती है, मैं खड़ा हूँ, तू बैठ। ये महाराज, ये माता आपको तो गौरवान्वित महसूस होना चाहिए इंदौर वालों। सबसे ज़्यादा गौरव आपको इस बात पे होना चाहिए कि माँ अहिल्या की नगरी में आप रह रहे हैं।
आप साधारण भूमि पर नहीं। आज भी माता हिल्या के नाम के सामने अगर लिखा जाता है तो अखंड सौभाग्यवती माँ हिल्या लिखा जाता है।